सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों, आज हम अनपराधरा अत्र भवति का संस्कृत भावार्थ देखेंगे, क्योंकि हमने आपको ऑडियो में हिंदी में इसका कथानक आपको सुनाया था। अब हम इसका संस्कृत में और हिंदी में भावार्थ देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बात स्टार्ट होती है। सुमंत्र कहते हैं, कुमार कुतो क्रोधा विनता नाम लज्जा वाक्य चेत सामया दृष्टम तुतशून्यम तैर्विनम तपोवनम। अर्थात यहाँ पर कहते हैं कि हे कुमार को संबोधित करते हुए कहते हैं कि यह जो आप विचारवान पुरुषों के अंदर और विवेकशील पुरुषों के अंदर इस प्रकार की बातें नहीं होती हैं, उन्हें लज्जा करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे दृष्टि से तो आपके अंदर तपोवन, जैसे आप तपोवन में रहते थे उसी प्रकार से आपको रहना चाहिए, ठीक है। अब भरत कहते हैं को तम कम गता, आप कहाँ गए थे। क्वम गता इति सुता, कहाँ गए थे ऐसा सुनाओ। सुता माने सुनाओ। सुमंत्र कहते हैं अस्ति किष्किंधा नाम वनौकसा निवासम तत्र गता। अब वे किष्किंधा नामक वन के स्थान पर रह रहे हैं, वहाँ गया था। बातें कहाँ की हो रही मैं आपको पहले ये बता दूँ। ये जो राम और लक्ष्मण सीता ये जब वनवास को गए हैं तो अब ये किष्किंधा पर्वत पे पहुँचे हुए हैं, ठीक है ना। और इस समय सुमंत्र जो है इनके मंत्री होते हैं भरत के, ये उनका पता लगाने के लिए गए होते हैं और वहाँ से पता लगा कर जब बात आए होते हैं उस समय की बातें चल रही हैं, ठीक है। भरत कहते कम गता इति सुता, कहाँ गए थे ये सुनाइए। तो सुमंत्र कहते अस्ति किष्किंधा नाम बना कसा निवास है। वह अब किष्किंधा पर्वत पर रह रहे हैं, वहाँ पर वो निवास कर रहे हैं। भरत कहते हंत अरे अभिज्ञात पुरुष विशेषा खलु वानरा दुखिता प्रतिवस्ती, ठीक है ना। कहते हैं कि अरे ये तो सभी को पता था कि किष्किंधा पर्वत पे कौन रहते हैं, बानरों का निवास रहता है, ठीक है। तो उनको पता था कि किष्किंधा पर्वत बानर रहते हैं और वहाँ पर अगर ये विशिष्ट पुरुष राम और लक्ष्मण अभिज्ञात बानरा, ठीक है ना, बानर लोग ये राम और लक्ष्मण हैं, ऐसे से तो अभिज्ञात होगा, उनको जानता नहीं होगा। ऐसे में वे लोग वहाँ दुखिता प्रतिवस्ती, वहाँ रहने में दुखी हो रहे होंगे, उनको कष्ट हो रहा होगा, ठीक है। कहते हैं कि अरे विशिष्ट पुरुषों से अनजान हुए बानर होंगे निश्चित रूप से, तो ऐसी परिस्थिति में उन्हें वहाँ पर रहने में दुख हो रहा होगा। सुमंत्र कहते हैं तिर्यज्ञो अपि उपकृतम अवगच्छति, ठीक है ना। कहते हैं कि सुमंत्र कहते हैं कि ऐसा नहीं है। तिर्यज्ञ मतलब पशु पक्षी भी, ठीक है ना, पशु पक्षी भी उपकार की भाषा समझते हैं। भरत कहते हैं तात कथमी, तात इसका मतलब। सुमंत्र कहते हैं कैसे। सुमंत्र कहते हैं सुग्रीव भ्रंशितो राज्याद भ्राता ज्येष्ठ वाली नाम हितदारो वसंत शैले तुल्यन खेन मोक्षितम, ठीक है। कहते हैं सुग्रीव अपने भाई के द्वारा, भ्रंशित माने निकाल दिया गया है, भ्रंशितो राज्याद अपने राज्य से, भ्राता ज्येष्ठन बाली नाम अपने बड़े भाई बाली के द्वारा अपने राज्य से निकाल दिया गया है। और हितदारा वसंत शैले तुल्यन खेन मोक्षता, और वो उनकी पत्नी का हरण कर लिया। इस प्रकार वो शैल पर्वत पर रह रहा है, ठीक है। वो पर्वत पर रह रहा है, वो पत्नी के द्वारा उसकी पत्नी छीन ली गई है और वह पर्वत पर निवास कर रहा है। तुल्य खेन मोक्षतम, अपने समान दुखी व्यक्ति का उन्होंने मोक्ष कराया। भरत कहते हैं कथम तात तुल्यन खेन नाम, कि भरत कहते हैं ये तात ये किस प्रकार तुल्य मतलब बराबरी की तुलना की कैसे। यहाँ पर क्या हुआ है, घटना जो बनी है, राज्य ले लिया गया है, पत्नी का हरण हो चुका है, किसके, सुग्रीव की, किसके द्वारा, बाली के द्वारा, ठीक है ना। और ये सारी बातें किसके द्वारा बनी है, राम के ऊपर भी बनी है, उनका भी राज्य ले लिया गया, इधर पत्नी का हरण हो चुका है। परंतु ये सारी बातें भरत को बतानी नहीं थी, फिर भी इनके मुँह से निकल गया। तो ये कहते हैं कि कथन तात तुल्यन खेन नाम, किस प्रकार से बराबरी का हुआ इनका, मतलब सुग्रीव और राम में बराबरी का व्यवहार कैसे हुआ। सुमंत कहते हैं आत्मगतम, अपने मन में विचार करते हुए, हंत अरे सर्व मुक्तो मया, मेरे मुंह से तो सब निकल गया। फिर प्रकाशम जोर से बोलते हैं, कुमार न खलु किंचित ऐश्वर्य भ्रंश तुल्या मम अभिप्रेता। कहते कुमार ऐसी कोई बात नहीं, न खलु निकिंचित, निश्चित रूप से कुछ नहीं है। मेरा ऐश्वर्य भ्रंश मम अभिप्रेता, मेरा जो अभिप्रेत था, मतलब मेरा जो अभिप्राय था वह सिर्फ ऐश्वर्य था, राज्य से था। भरत कहते हैं तात किम गुह से, हे तात क्यों छिपा रहे हैं। स्वर्ग गते तात पाद मूल्यन स्थापिता स्या यदि सत्यम न भूत, ठीक है। कहते हैं स्वर्ग गते, स्वर्गस्थ मतलब तात पादन, आपको तात पादन मतलब पिता के पैरों की, सापिता माने सौगंध, ठीक है ना। कहते हैं आपको स्वर्गस्थ
यहाँ पर स्वर्गते जो स्वर्ग जा चुका है, ठीक है। तो स्वर्गस्थ राजा दशरथ की मृत्यु हो चुकी है, तो बोलते हैं आपको स्वर्गस्थ पिता के पैरों की कसम है, सौगंध है, यदि आप सत्य नहीं बोलते हैं तो। सुमंत कहते का गति श्वेताम, क्या कहूँ सुनो। वैरम मुनि जना सर्थे रक्षा महता कृतम, सीता माया सत्य रावणे ततो हता। वैरम मुनि जनर सत्य, वैरो ले लिया मुनियों की रक्षा के लिए। मुनि जनार्थ रक्षसा, ठीक है। जब राम जंगल में गए और वहाँ पर वो रह रहे थे तो विभिन्न प्रकार के राक्षस विभिन्न प्रकार के मुनियों को परेशान कर रहे थे, और उनकी रक्षा करते हुए क्या कर रहे हैं, यही बात आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि वैरम मुनि रज्जन रक्षा जनार्थ रक्षा महता कृतम, कि मुनियों की रक्षा करते हुए राम ने क्या कर लिया है, राक्षसों से बहुत बड़ा बैर कर लिया है, शत्रुता कर ली है, जिस कारण से क्या होगा, सीता माया मुँह पास्त रावण तो हता, जिस कारण क्या हुआ, मायावी रावण के द्वारा सीता का हरण हो गया है, ठीक है। कहते हैं कि वैरो मुनिजनों की रक्षा करने के लिए राम ने क्या किया, राक्षसों से बैर ले लिया है, जिस कारण क्या हो गया, सीता का मायावी रावण के द्वारा हरण हो चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहते भरत इस बात को सुन करके कथम हतेति मोहम उपगत, अरे रे ऐसा कैसे हो सकता है कहकर वो मूर्छित होने लगते हैं। सुमंत्र कहते हैं समाज सही, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। भरत पुनः समास्वस्य, पुनः होश में आते हैं, भो कष्टम, बहुत कष्ट हुआ, किमिदानीम करिष्यति, क्या करना चाहिए, भौतुम दृष्टम, मुझे समझ में आ गया, भौतुम माने दिख रहा है, दृष्टम माने दिख रहा है, तो कहते मुझे दिख रहा है, मतलब मुझे समझ में आ गया। अनुगच्छतुम माम तात्ते बिना चतुशाला, आप मेरे साथ चलिए, हमें देवियों के चतुशाला माने उनके निवास में, जहाँ पर रानियाँ निवास करते हैं उसे चतुशाला कहते हैं, आप मेरे पीछे चलिए, हमें रानियों के निवास में चलना चाहिए। निष्क्रंत, और निकल जाते हैं। उभव चतुशाला प्रवस्थित, और दोनों, उभव माने दो, ठीक है, दो लिंग के लिए दो व्यक्ति होते हैं तो उभव कहते हैं। उभव माने दोनों, चतुशाला प्रविष्ट, चतुशाला में प्रवेश करते हैं। प्रतिहारी जैतु भर्तधारी का विजया खलवहम, वह प्रतिहारी मतलब दासी, जो रानियों के फाटक पर खड़ी होने वाली दासी होती दरवाजे पर, वो बोलती है भरत कुमार की जय हो, मैं विजया आपको प्रणाम करती हूँ, ठीक है। भरत कहते विजय मम आगनम निवेदनम अत्र भवते, ए विजय मेरे आने की सूचना जा कर के दो। विजया कहती है कतमस्य भाटिन्य निवेदयामी, भाटिन्य माने रानी, तो कतमस्य माने किस रानी को यह सूचना दूँ। भरत कहते हैं यह माँ राजनम इच्छति, जो मुझे राजा बनाना चाहती थी, ठीक है। यहाँ पर भरत बहुत बड़ा कटु या बहुत बड़ा व्यंग बोलते हैं, मतलब जो मुझे राजा बनाना चाहती उस रानी को, न उसको। अब ये किसकी बात चर्चा कर रहे हैं, कैकेयी से मिलने की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कैकेयी ही भरत को राजा बनाना चाहती थी। अब भरत इस समय कैकेयी से इतने क्रोधित हैं कि उसको माँ या रानी या अन्य कुछ बातों से संबोधित नहीं करते हैं, कहते हैं यह माँ या माँ राजा न इच्छति, माँ माने मुझे, ठीक है ना, जो मुझे राजा बनाना चाहती थी। प्रतिहारी आत्मगतम, प्रतिहारी भी समझ जाती किम खलु भवेत, निश्चित रूप से क्या कहना है। प्रकाश और जोर से करती भरत तथा हे भरत निष्क्रामी प्रस्ते, और जाती है और आती है, बोलते ठीक है भरत कुमार, मैं और कहकर कोई जाती है और आती है। भरत कहते विजय किम निवेदम, विजय क्या कह दिया, विजय कहती है हाँ, ठीक है। इतना आपने समझेंगे, आगे नेक्स्ट दूसरे दिन में बताऊंगी। इतना अभी इतना ये और इतना ये का भावार्थ समझ करके इसको चोपड़े में आप लोग को लिख लेना है, ठीक है। धन्यवाद।